देखिए, मैंने आज पहले भी कुछ लोगों से ऐसे ही बात की है कि जो रियासत का चीफ मिनिस्टर होता है और जो एक इलेक्शन के ज़रिए एक चीफ मिनिस्टर बनता है, पब्लिक की उसके ऊपर उम्मीदें जो होती हैं वो उन चीज़ों को भूल गए, उम्मीदों को उन्होंने दरकिनार किया और वही मसले फिर इन्होंने शुरू किए जो इनकी पॉलिसी रही है। 50-60 साल तो ये पूरे कश्मीर की आवाम को मतलब गुमराह करते रहे हैं आर्टिकल 370 के पर, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आवाम के हित में नहीं है। लीडर वो होता है जो कहता है वो करता है। लीडर वो होता है जो आवाम की बहबूदी के लिए काम करे। पर मुझे ये समझ नहीं आई कि आज के दिन 16 अक्टूबर 2025 को आज के दिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज ओथ ली थी और आज उन्हें 1 साल हो गया। पर 1 साल गुजरने के बाद लगता ही नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार है या सरकार नहीं है। लेकिन एक इनका जो मुद्दा रहा है कि प्रोवोक करें किस तरीके से पब्लिक को, और ये बात कहने से उन्हें गुरेज नहीं करते कि साहब पावर 2 हिस्सों में बटा है, हमारे पास पावर नहीं है। ये बात कोई कहने वाली है? गवर्नर साहब भी राज भवन से कहते हैं कि साहब मेरे पास सिवाय होम के और कुछ नहीं है, बाकी चीफ मिनिस्टर इनकी सेक्रेटरीट इनके पास है। तो मगर कोई नक्शा नहीं दिख रहा है कि जहाँ ये कुछ काम कर रहे हैं सिवाय प्रोवोकेशन के। इनको मालूम है कि कश्मीर का आदमी बहुत इनोसेंट है, बहुत सिंपल है और बहुत ऑनेस्ट है। उसको बहकाने का आर्ट इनके पास ख़ानदानी आर्ट है, मैं वो कहूँगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर को बहुत कुछ दिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर को इकनॉमिकली खड़ा किया। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली खड़ा किया। पर जो उसके बाद अब उनके लोग आगे आ रहे हैं वो ना इनको पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हैं, ना इनको इकनॉमिकली कहीं खड़ा कर रहे हैं। इतना ज़हीन बच्चा कश्मीर का पिछले कुछ देर से जो नॉट ओनली ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, वो हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आया। उनका मेरिट जो है वो बहुत हाई है। यही मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर भी बन के आए हैं, इंजीनियर भी बन के आए हैं, एंड सब लोग एक अच्छे मेरिट में हैं। पर उनको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी ज़िंदगी को कहाँ से शुरू करें। लेकिन हमारे सियासतदान उनको भी बहका रहे हैं कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता चूँकि ये यूटी है। अरे भाई, यूटी में क्या नहीं कर सकते हैं आप? आपने कहाँ आइडेंटिफाई किए हैं कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की जॉब्स कहाँ पर खड़ी हैं? हमारे अस्पताल खाली हैं, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, लोअर स्टाफ नहीं है, बहुत से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स नहीं हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर और प्रोफेसर नहीं है। तो आपको कौन रोकेगा? गवर्नर आपको रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर आपको रोकेंगे? आप ज़रा आवाम के सामने ये बातें लाए तो सही कि साहब इस डिपार्टमेंट में ये जगह खाली है, मैं उनको नौकरी भरना चाहता हूँ, सेंटर मुझे रोकती है। पर आप काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने एक ही सियासत पकड़ के रखी है, मुझे स्टेट हुड चाहिए। और आपने इलेक्शन से पहले ये पब्लिक में ये बात कही थी कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेट हुड नहीं होगा। लेकिन फिर आपने उसको दरकिनार किया और इलेक्शन लड़ा और चीफ मिनिस्टर बन गए। क्या आपने आवाम से झूठ वादा नहीं किया? उसके बाद भी आपने बहुत से प्रॉमिस किए। क्या कोई एक प्रॉमिस भी आपने उसको इम्प्लीमेंट किया? देखिए, हमें कोई आपसे शिकवा नहीं। आप ज़हीन हैं, आप चाहे कैसे भी हैं, मगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन इज़्ज़त तब करेंगे जब आप आवाम की बहबूदी के काम करेंगे। जब आप आवाम की बहबूदी के काम नहीं करेंगे, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहूँगा कि चेंज योर लीडरशिप। मैं यहाँ के कश्मीर के लोगों से बोलूँगा, यहाँ कश्मीर में लीडरशिप को चेंज करिए, बदलाइए, कोई नया लीडर लाइए, अच्छा लीडर लाइए, पढ़ा लिखा आदमी लाइए, सूझबूझ वाला आदमी लाइए, जो आपको गलत नारों से फिर ना बहकाए, सेंटर और स्टेट के बीच में दूरियां पैदा करने की बातें करे और फिर आपको बहना के और फिर यहाँ गोलियां चलवाए।
مگر یہ سیاست جو ہے نیشنل کانفرنس کو چھوڑنی پڑے گی. کوالٹی ہوتی، میں کہتا کہ آپ شیخ صاحب کے اولاد سے اولاد ہیں، کیونکہ شیخ صاحب کھڑے تھے ہر چیز میں. آپ کہیں کھڑے نہیں ہیں، آپ صرف کرسی کے پیچھے ہیں. آپ نئی لیڈرشپ پیدا کریے کشمیر میں. آپ استعفیٰ دیجئے اور چلے جائیے اور کہیے کہ مجھے کسی اور لیڈر کو یہاں لانا ہے جو کشمیر کی بہبودی، یہاں کی ان امپلائمنٹ. ارے اتنے بچے وہ جو اس میں سیکورٹی فورسز میں آپ نے وہ لے کے رکھے ہیں جن کو کہتے ہیں وہ مطلب ایز ہیلپرس. ہاں، وہ ابھی تک ریگولرائز نہیں کی. 5-10 سال سے ان کو کچھ پیسہ دے رہے ہیں. کیا آپ ان کو ریگولرائز نہیں کر سکتے فورسز میں؟ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن دینی ہے، ہمیں اور یہاں لوگوں کو پولیس میں بھرتی کرنا ہے. وہ لوگ جو ٹیمپرری پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو ریگولرائز نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس ڈیلی ویجرز ہیں، آپ ان میں سے ایک ٹائم فریم میں ان لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی، کہیں آپ کا نقشہ نظر نہیں آتا. یا کبھی کوئی بات بھی کرتے، ہم کہتے کہ آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، پر کوئی راستہ مجھے دکھ نہیں رہا ہے. مجھے کیا دکھے گا؟ یہاں کے عوام کو نہیں دکھ رہا ہے، یہاں کے میڈیا کو نہیں دکھ رہا ہے، یہاں کے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دکھ رہا ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ میں وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں، آپ کشمیر کو اور مت ڈبائیے. آپ ایک سائڈ ہو جائیے، ایک نئے لیڈر کو آگے لائیے.